अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सो आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं भी एकदम बिल्कुल मज़े में, ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है ना मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन क्लीनिंग। और मैं ना किचन क्लीनिंग कितने दिनों से सोच रही थी कि चूल्हा बहुत गंदा हुआ है और जो है ना मेरा ओवन बहुत गंदा हुआ था और छोटी छोटी काफ़ी सारी किचन की एसेसरीज़ थी जो काफ़ी गंदी गंदी सी मुझे फ़ील हो रही थी। अच्छा, वैसे ना किचन में जो है ना ये बड़ा मसला होता है कि रोज़मर्रा की जो एक ऑयल के बेस चीज़ें बन रही होती है ना, जैसे पराठे वगैरह, तो किचन की सारी चीज़ों पे जो है ना एक ऑयल की तह जम जाती है। चाहे वो ये पीछे वाली स्टोव के पीछे वाली दीवार सारी टाइल्स लगी होती हैं और ये ओवन ऊपर से इतना ग्रीसी सा टाइप का हुआ हुआ था ना, तो बस फिर ना मैंने कहा कि आज ना ये सारी चीज़ें साफ़ करूँ। अच्छा जी, मीनवाइल जो है मैं स्टोव भी धोना शुरू कर दिया था क्योंकि मैंने ना जैसे ही ओवन खोल के देखा तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए जनाब। मेरे हस्बैंड ने उसके अंदर पाए का सालन गर्म किया हुआ था, अल्लाह खैर करे। और वो उसने कहीं ना सालन उन्होंने ओवर मतलब हीट कर लिया होगा उसके अंदर, तो वो इतने सारे सालन ने पटाखे शटाखे मारे हुए थे ना कि पूरा ओवन अच्छे से पाए के सालन से गंदा था। और मैं मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ हुआ है ओवन में। और क्योंकि पाए का सालन जो है ना हमने कहीं आई थिंक 1 महीना पहले की बनाया होगा। तो आज जब मैंने ओवन खोल के देखा था मेरे तो 14 तबक ही रोशन हो गए जनाब। मैं तो फिर उसको सारा गीला करके छोड़ा और फिर उसको ना आधा घंटा इसी तरह रहने दिया। एंड देन इतनी मुश्किल से मैंने ओवन साफ़ किया ना, आज खुरच के मेरे जो है ना बाजू रह गए आज तो। और आपको पता है ये जो पाए का सालन होता है ना, ये जब जम जाता है ना तो ये फिर किस बुरे तरीके से जमता है, ये साफ़ नहीं होने का नाम लेता। तो बस भाई इतना ज़्यादा काम करने के बाद तो मुझे लग गई भूख और मैंने यहाँ पर ना जल्दी से फिर अपने लिए रोटी बनाई। और आज मैं पराठा बिल्कुल नहीं बना रही। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मेरा वज़न जो है ना जनाब बहुत बढ़ गया है। अच्छा, आप वैसे कमेंट में बताना कि मेरा वज़न कितना हो गया होना है तकरीबन ना। मैं आपको मतलब मैं अच्छी खासी मोटी फ़ील कर रही हूँ आजकल अपने आप को। मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है और मैं ना आपको लास्ट में बताऊँगी कि मेरा वेट कितना हो गया है ना व्लॉग के लास्ट में। तो मैंने ना फिर डर के हमारे पराठा ही नहीं खाया आज। और बस ये है कि मुझे अब एक्स्ट्रा भी कुछ करना पड़ेगा अपना वेट कम करने के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से अगर मैं कहूँ तो मैंने बिल्कुल भी कोई जो है वो एहतियाती तदाबीर नहीं ली हैं खाने के मामले में। और मैं बहुत अच्छे तरीके से खाती पीती रही हूँ, चाहे वो पराठे। और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती थी कि ब्रेकफास्ट में मैं पराठा ही खा रही होती थी अमूमन, और 3 टाइम का खाना जम के खा रही थी। सब चीज़ें, किसी से परहेज़ नहीं, ना चीनी से ना फ़ास्ट फूड से। मतलब फ़ास्ट फूड तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ बाहर से स्पेशली मंगवा के, लेकिन अगर मिल रहा है तो वो भी खा रही हूँ। किसी चीज़ से कोई परहेज़ नहीं था। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि मेरी जो साथ साथ वॉक है ना वो सिर्फ़ उन खानों को हज़म करने में मदद देती रही है, ना कि वेट लॉस करने में। तो अच्छा जनाब, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ वज़न के जो हवाले से ना वो ये ज़रूर शेयर करूँगी कि जो आप खाते हैं और साथ में वॉक करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि आपकी जो खाने पीने से कैलोरीज़ आप लोगों ने ली होती है ना वो बर्न हो जाती हैं और आपका वेट मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वॉक कम कर रहे हैं और खा पी ज़्यादा ही रहे हैं अपने मतलब जितना आपको चाहिए पोर्शन, तो फिर आपका वेट बढ़ने लग जाता है और आपकी वॉक से भी मेंटेन नहीं होता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा खा रहे होते हैं ना तो सारा हमारा जो अंदर है ना वो चर्बी स्टोर होना शुरू हो जाती है, फैट स्टोर हो जाता है। तो फिर हमें ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है उस जो जमा शुदा चर्बी है ना उसको पिघलाने के लिए। तो फिर ऐसे काम नहीं चलता कि जितना खा रहे हैं उतनी भागदौड़ कर ली, तो उससे हमारा जमा शुदा जो फ़ैट होता है, चर्बी होती है ना, वो नहीं जलती ना वो पिघलती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा खाना पीना कम करना पड़ता है और वर्जिश और जो होती है ना वॉक, उसको भी हमें ज़्यादा करना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है कि जो स्टोर फैट होता है ना हमारी बॉडी के अंदर वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को पता चल जाता है ना कि उसकी जितनी नीड है उससे उसको मतलब खाना कम मिल रहा है और आप एक्सरसाइज और आप वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्टोर शुदा जो फ़ैट है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल आसान सी साइंस है, क्योंकि अक्सर सारी औरतें कहती हैं ना कि हम तो घर के काम करके इतनी एक्टिव रहती हैं तो फिर भी क्यों नहीं हम पतली होती हैं, क्योंकि आप जितना खा रहे हैं उतनी आप थोड़ी बहुत एनर्जी जला लेते हो, उतनी कैलोरीज मतलब आपका खाना पीना हज़म हो जाता है। तो जो स्टोर फैट होता है ना उसको कोई असर नहीं पड़ता है, उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी और खाने में भी थोड़ा सा हाथ होला रखना पड़ेगा। तो अभी आज हम अम्मी की तरफ आ गए थे, बच्चों के पेपर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ ना इतने सारे ना पपीज़ थे, छोटे छोटे बड़े प्यारे से 4-5 पपीज़ थे डॉग के। तो बच्चे बस उनको देख के खुश हो रहे थे और बच्चे कह रहे थे कि अम्मी ने भी कहा था कि आ जाना ना जब बच्चों के पेपर ख़त्म होंगे, और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि पेपर्स ख़त्म हो गए हैं तो बस अम्मी की तरफ चलते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना बस चीज़ें अम्मी के कमरे में रखने के बाद बच्चे फ़ौरन से आ गए थे किचन में। और जब इस तरह नानों के घर आए हो ना तो बच्चों को होता है कि फ़ौरन से हम किचन में जाके देखें कि हमारे लिए क्या क्या बना हुआ है।
और ये भी बड़ी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है। तो बस बच्चे यहाँ पे अम्मी से ना चीज़ें ले ले के बाहर रख रहे थे टेबल पर। अच्छा, अगर मैं अपने वेट की बात करूँ ना, तो मुझे ज़्यादातर लोग ना मेरी शक्ल देख के समझते हैं कि ना मैं बहुत पतली हूँ, हालांकि मुझे पता चल जाता है मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो चेहरा है ना, सबसे पहले जब भी मैं वॉक ज़्यादा करूँ या मैं डाइट करूँ, कुछ भी ना खाना पीना छोड़ूँ, तो मेरे चेहरे पे सबसे पहला असर पड़ता है। तो कई लोग होते हैं उनका चेहरा जो है ना माशाल्लाह हेल्दी रहता है, लेकिन उनकी बाकी बॉडी पे बहुत जल्दी असर दिखना शुरू हो जाता है। तो मेरी बाकी बॉडी पे तो जो दिखना होता है ना, वो तो दिखना ही है बाद में, लेकिन सबसे पहले मेरा चेहरा जो है ना वो सबसे स्लिम एंड स्मार्ट हो जाता है, तो फ़ौरन से फ़र्क पड़ जाता है। तो क्योंकि ना मेरा चेहरा वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, स्लिम भी है, तो बहुत से लोगों को मेरे चेहरे पर देख के लगता है ना कि ये इतनी ज़्यादा मतलब मोटी नहीं है, ये पतली ही है, जबकि मुझे पता होता है कि मेरा वेट जो है ना वो कितना बढ़ चुका है। तो अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा वेट जो है ना वो कितना हो चुका है। तो मेरा वेट इस टाइम पे ना 68 हो चुका है, और ये अभी कुछ दिन पहले मैंने 1 वीक पहले जो है ना अपना वेट किया था, और मैं देख के तो ख़ुद भी हैरान हो गई थी कि 68 हो चुका है। और ये ज़्यादा ओवर ईटिंग का नतीजा है, क्योंकि मैं सुबह दोपहर शाम बस खा रही हूँ, मीठा भी खा रही हूँ और सब कुछ खा रही हूँ, किसी चीज़ से कोई परहेज़ नहीं है। और मैं समझती हूँ कि वेट जो है ना तकरीबन होना चाहिए 55 से 60 के दरमियान में, 58, 57, यानी 60 से नीचे नीचे होना चाहिए, और 55 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना जो है ना, इतनी ब्रैकेट में आपका एक हेल्दी वेट होता है, और आप पतले, स्लिम, स्मार्ट और अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं। तो बस इतना वेट जब मैंने सोचा कि मुझे तो 10 किलो कम करना पड़ेगा 68 से 58 पे जाने के लिए ना, तो मैं तो सोच के ही एकदम घबरा गई कि इतना ज़्यादा 10 किलो वेट। तो बस अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपना वेट कम करना, क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ गया है, और मुझे 70 केजी का तो बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि देखो, वेट जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें कोई भी डिज़ीज़ जो है वो हम जल्दी ले लेते हैं। कोई भी ना मोटापा तो ये ख़ुद से वो बीमारियों को बुलाता है और दावत देता है। तो मेरे ख़्याल से जो मोटापा है ना वो ख़ुद एक तकलीफ़ है। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम थोड़ी 3-4 महीनों की तकलीफ़ ले के पतले हो जाएं, बजाय इससे कि मोटापे के साथ और उस तकलीफ़ के साथ सारी ज़िंदगी गुजारें। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए अपना वेट कम करने की लेडीज़ कोशिश किया करें। जो लेडीज़ कहती हैं ना कि हमसे तो पतला नहीं हुआ जाता, या हमसे ये वाली मेहनत मुशक्क़त नहीं होती है, या हमसे ये खाना पीना नहीं छोड़ा जाता है, तो उस मोटापे को शायद अभी तो आप कैरी कर लें, अभी आप शायद जवान हैं तो आपको फ़ील ना हो, क्योंकि 35 से 40 साल तक तो आपको शायद इतना नहीं फ़ील हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी ना, उसी मोटापे को बर्दाश्त करना आप लोगों के लिए मुश्किल होता जाएगा। पाँव अलग से सूजे रहेंगे उस मोटापे के साथ, क्योंकि हमारे पाँव जो है ना वो हमारी स्लिम बॉडी के लिए, यानी नॉर्मल बॉडी के लिए बने होते हैं ना। अब हमारे पाँव तो इतना ज़्यादा जो है मनों के हिसाब से वज़न उठाने के लिए नहीं बने होते। तो बस ये है कि अपने आप को स्लिम स्मार्ट रखें। ख़ास तौर पे जो शादीशुदा हैं उनकी मोटिवेशन तो सबसे ज़्यादा शौहर होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी शौहर से पूछ लें, मेरा नहीं ख्याल है कोई शौहर कहेगा कि मुझे मोटी और बहुत ज़्यादा मोटी मतलब औरत पसंद है। हर शौहर से आप पूछे तो वो यही कहेंगे स्लिम स्मार्ट पसंद है। हो सकता है वो आपके मुंह पे कह भी देंगे नहीं तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद है, और ये सबसे बड़ा झूठ होता है। मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, ये सबसे बड़ा झूठ है कि तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद है, क्योंकि अगर सिंसियर शौहर हो ना तो कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देगा, बल्कि आपको बताएगा कि भाई तुम तैयार रहा करो, या तुम्हें पतला होने की ज़रूरत है, या यहाँ पे तुम्हें ना चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। तो अक्सर शौहर जो है ना वो बस फ़ौरन जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि जैसी हो वैसी पसंद है, अच्छी लग रही हो, चाहे 90 किलो वेट है तो तुम अच्छी लग रही हो। तो ये झूठ होता है। तो इसलिए जो है ना, अपने आपको जब आप शीशे में खूबसूरत देखना चाहती हैं ना, और आप खूबसूरत लगें, तो आपको अपना वेट खुद से कम करना चाहिए। और आप मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि आप जब किसी शादी पे जाएं, फंक्शन पे जाएं, या बाहर किसी लेडी को देखें, तो वो एक्टिव, स्लिम, स्मार्ट और कपड़े अच्छे से कैरी किए हुए आपको अच्छी लगती है, या मोटी लड़कियाँ आपको अट्रैक्ट करती हैं? बताएं मुझे। ऑफ कोर्स आपका यही जवाब होगा कि आपको कोई पतली, स्लिम, स्मार्ट लड़की, एक्टिव लड़की पसंद आएगी, और आप मुतासिर हो जाएंगे कि यार इसकी एज अगर ज़्यादा है तो ये तो अपनी एज से कम लग रही है पतला होने की वजह से ना। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे तो बहुत हेल्दी 90 केजी या जिसका 80-70 केजी वेट है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो जब आपको ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं तो आप खुद सोचें कि मर्दों को कैसी चीज़ें अट्रैक्ट करती होंगी। तो अगर आप शादीशुदा है तो आपकी तो सबसे बड़ी यही मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपका शौहर। आई होप कि मेरी बातें आपको मोटिवेट करें। और चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। न्यू आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को अच्छा सा कमेंट करना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।